हिमाचल न्यूज 24/7। बिलासपुर जिले के फूल उत्पादन से जुड़े बागवानों एवं किसानों ने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से राज्य सहकारी बैंक से संबंधित ऋण मामलों को राष्ट्र की तरजीह पर वन टाइम सेटलमेंट की मांग की है। अन्यथा उन्हें धरना जैसे कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। इन किसानों ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि बैंक द्वारा मुनादी के माध्यम से किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर भी रोक लगाने की मांग की है। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठी के संयोजक हरिपाल ठाकुर एवं फूल उत्पादन से जुड़े बागवान एवं किसान बाबूराम सहित अन्य ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2008-2009 में प्रदेश उद्यान विभाग के बागवानी तकनीकी मिशन के तहत पॉली हाउस लगाए थे। उन्हें विभाग ने कारनेशन की खेती लगाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जब उन्होंने पॉली हाउस में कारनेशन की खेती शुरू की तो उसके परिणाम सही नहीं रहे। जो लगाए भी थे उनमें भी घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि बिलासपुर जिले के उच्च तापमान के कारण गुलाब की खेती सही तरीके से नहीं हो सकी। जो तैयार फूल उन्होंने दिल्ली में आढ़तियों के माध्यम से बेचे, वह भी घाटे में रही। अभी लाखों रुपए आढ़तियों ने ही नहीं अदा किए हैं, जिससे वह बैंकों के ऋण समय पर नहीं चुका सके। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राज्य सहकारी बैंक की अधिकारियों से भी उठाया है, लेकिन उन्हें मात्र आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर इस तरह के मामलों की निपटारा किया है, उस तरह से उनके ऋण के मामलों को भी समाधान किया जाए। लेकिन हिमाचल राज्य सरकारी बैंक व हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि बैंक संबंधित मामलों को नहीं निपटा रहे, जिससे उनकी जमीनें कुर्क होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सहकारी बैंक से संबंधित ऋणों के मामलों को राष्ट्रीय बैंक की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट करने की मांग की है, ताकि उनकी जमीनें भावी पीढ़ी व उनके जीवन यापन के लिए सुरक्षित बच सकें। अन्यथा उन्हें आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर श्यामलाल, मनोहर, अजय, बलदेव ठाकुर, दुर्गाराम, सुनील व नारायण सिंह सहित अन्य किसान भी वहां पर उपस्थित रहे। लोन माफ करने के लिए, तो उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही, चाहे सरकार बीजेपी की रही है, हमारी यही मांग रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रकार के जो लोन है उसको उसके लिए वन सेटलमेंट पॉलिसी बनाई जाए। धन्यवाद। एक थोड़ी बैंक थे, स्टेट बैंक के जितने भी किसान बचे हैं उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और हम राज्य के मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हम कोऑपरेटिव बैंक और लैंड मोज ग्रामीण राज्य बैंक के जितने भी पॉली हाउस के किसान हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि उनके बारे में भी आप सोचें और जो है हमें मतलब इस हमें जो ऋण से मुक्ति दिलाई जाए। हम चाहते हैं कि जैसे नेशनलाइज बैंक वालों ने अपना किसानों को राह दी है, उसी तर्ज पे हमें भी राह दी जाए और जल्दी से जल्दी जो है हमें इस ऋण से मुक्ति दिलाई जाए। हमारी माननीय जयराम जी से यही प्रार्थना है कि हमारे ऋण के बारे में सोचा जाए, नहीं तो हमें विवश होकर सामूहिक हत्या करनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बैंक वाले हमें हर दिन मतलब परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि आप पैसे दो, अपनी ज़मीन बेचो। अब अगर हम ज़मीन बेचेंगे तो अपने आगे आने वाले भविष्य को क्या खिलाएंगे। तो जयराम जी से हमारी यही प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी हम हिमाचल बैंक वाले ऋणी बचे हुए हैं पॉली हाउस के किसान, उनके साथ सही से निदान करते हुए हमें भी नेशनलाइज बैंक वालों की तर्ज पे हमें भी थोड़ी राहत दी जाए, ताकि हम अपना जो भी हमें बनता है पैसा देना बैंक वालों को हम दें और हमें कर्ज से मुक्ति मिल सके। राम ठाकुर है, मैं गांव सायर डोबा का रहने वाला हूं। मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ पर ग्रीन हाउस से संबंधित अपनी समस्या को लेकर आए हैं और हमने जो पीछे कोविड-19 की वजह से ग्रीन हाउस में फसल लगाई थी, फूलों की खेती की थी, वो सारी तबाह हो गई है 2 सालों से। उसमें कुछ नहीं है, ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा है उससे, और उसकी वजह से हमें बैंक का जो लोन है, जो हमारे हिमाचल सरकार के बैंक हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, उनका कर्जा जो है हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई इतना उत्पादन नहीं हुआ है।
कोविड 19 की वजह से नुकसान ही हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ, ना हमारा फूल बिका, ना कोई फसल बिकी, ना कुछ नहीं बिका उसमें। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि इस लोन को सेटल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट जो पॉलिसी है वो बनाई जाए। एक तरफ राज्य सरकार अपने बैंकों को प्रोत्साहन करने की बात करती है कि हमारा बैंकों में आप अपना पैसा जमा कराओ। दूसरी तरफ जब किसानों और बागवानों ने लोन लेना होता है तो वहाँ लोन तो दे दिया जाता है, परंतु जब वो किसी वजह से किसान या बागवान अपना लोन वापस नहीं लौटा पाते हैं तो उसके लिए जो प्रावधान राष्ट्रीय बैंकों का है कि उसमें जो हमारे लोन के डिफॉल्टर होते हैं उनके लिए नीति बनती है कि उनका वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको तय कर लेता है। पर राज्य सरकार के बैंक जो है इस मामले में हमेशा पीछे रहते हैं और जो किसान बागवान हमेशा इसमें परेशान रहते हैं। लोन लेना चाहे किसानों की एक मजबूरी भी हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। बड़ा कोई व्यवसायी हो तो उसके लोन के लिए BOD एकदम बैठती है और उसके लोन माफ़ हो जाते हैं। अगर लोन आम आदमी का बात हो या आम किसान की बात हो तो उसके लिए जब BOD नहीं बैठती है और सरकार को निर्णय लेती है और इसके लिए चाहे किसान बागवान को मजबूर होकर के आत्महत्या करनी पड़े। ये बड़ा दुख विषय है। मेरी मुख्यमंत्री से मांग रहेगी कि आने वाले समय में कौड़ी बैंकों में एक ऐसी फैसिलिटी की जाए जब आप लोन देते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए जब कोई किसान बागवान फंस जाता है तो उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको निवारण किया जाए। धन्यवाद। जय श्यामलाल है जी, और मैं 2-3 महीने से IGMC से दवाई ले रहा हूँ। मैं सांस की प्रॉब्लम है मुझे और बैंक वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। डेली मेरे घर में आ रहे हैं, हर एक हफ्ते वैसे 2-2 मैनेजर आ रहे हैं जी वैसे। और मेरा CM साहब से यही निवेदन है कि मुझे इस लोन से राहत दिलवाई जाए। मैं पोलियो हाउस का एक किसान हूँ ना जी, और ताकि मैं ऐसा है अपने बच्चों का भविष्य भी देख सकूँ। और 14 तारीख को मुझे दोबारा इन्होंने नोटिस दिया हुआ है, भाई जी आप हेड ऑफिस आओ ऊपर, लेकिन मैं भी जाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं चल भी नहीं सकता वैसे।